जिससे पानी का बिल ज्यादा आता है। और जैसे ही सत्ता में अरविंद केजरीवाल आए, वही एयर फ्लो मीटर, वही फूंक मारने वाले मीटर दिल्ली के हर घर में जबरदस्ती लगवाए गए। जिनके मीटर ठीक चल रहे थे उनको भी बदल के लगवाए गए। और जब उन बिलों ने अपना कमाल दिखाना शुरू किया और लगा अब दिल्ली की जनता जूते मारने वाली है, लोगों के लाखों लाखों रुपए के बिल आ रहे हैं। मैं अभी बवाना से आ रहा हूं, एक व्यक्ति 1,58,000 रुपए का बिल लेकर आया है। मजे की बात यह है कि वहां वाटर कनेक्शन ही नहीं है। दिया मैंने अधिकारियों को। और ऐसे एक नहीं, अनेकों अनेक उदाहरण है। आप वाटर बिल सेटलमेंट की बात कर रहे हैं। आपने जो एयर फ्लो मीटर लगवाए, फूंक मारने वाले मीटर लगाए, जिसकी वजह से लोगों के बिल ज्यादा आ रहे हैं। अगर आप में हिम्मत थी तो आपको सारे बिल वापस लेने चाहिए, लोगों का पानी का बिल जीरो करना चाहिए। स्वीकारिए अपनी गलती कि हाँ, हमने भ्रष्टाचार किया मीटर लगाने में। अब वाटर बिल सेटलमेंट की बात कर रहे हैं। आप कहते हैं 10 लाख लोगों को राहत देंगे। मैं आपको चुनौती देता हूं कि लाइए वो बिल, सामने रखिए टेबल पर, कौन से 10 लाख लोग हैं। आप अपने भ्रष्टाचार को, जल बोर्ड जो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा है, उसके भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए आप इस तरह की स्कीम दिखाना चाहते हैं कि हम तो जनता के हित में काम कर रहे हैं। आप तो जनता को लूट रहे हैं और वाटर बिल सेटलमेंट के नाम पे ओछी राजनीति कर रहे हैं। हर साल आप घोषणाएं करते हैं कि वाटर का बिल, हम पानी का बिल जीरो है, पानी का बिल जीरो। पानी का बिल जीरो है तो झुग्गी झोपड़ी में पानी के बिल क्यों आ रहे हैं? और ऐसे एक नहीं, अनेकों अनेक बिल हैं। जो लोगों ने हमें दिए हैं। पूरा का पूरा ध्यान अरविंद केजरीवाल अपने भ्रष्टाचार से हटाना चाहते हैं, जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। विधानसभा का सत्र जिस दिन प्रारंभ हुआ, हमारे 8 विधायक जो आपके भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे थे, आपको बर्दाश्त नहीं हुआ क्योंकि वो आपको आईना दिखा रहे थे। तो 7 विधायक का निलंबन, क्योंकि वो आपके भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे थे। इतने भ्रष्टाचार हम बोलते हैं, एक का भी जवाब दे दे अरविंद केजरीवाल। करें ना सर्वदलीय बैठक, जितने मैंने भ्रष्टाचार बोले, आइए चर्चा करें सामने आके। आज तक जवाब नहीं है कि जांच शुरू होते ही शराब नीति वापस क्यों ली। बताए अरविंद केजरीवाल। और जिस गठबंधन की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी दल, एक दूसरे को कोसने वाले दल, वो आएंगे सारे अरविंद केजरीवाल के फोटोग्राफ्स और वीडियो, जो मोटी मोटी कागज लेके चलते थे स्वर्गीय शीला दीक्षित के खिलाफ। देंगे अरविंदर सिंह लवली उसका जवाब। इनके गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर या उसकी तैयारी पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इनका गठबंधन सही मायनों में, ये दोनों एक तरह से होड़ लगाएंगे कि कौन कितने मतों से, ज्यादा मतों से हारता है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल अच्छी तरह से जानते हैं कि देश की जनता और दिल्ली की जनता ये मन बना चुकी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व इस देश को सही मायनों में जिस गति से विकसित राष्ट्र की ओर ले जा रहा है, दिल्ली की 7 सीटों के साथ साथ माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मन दिल्ली और देश की जनता बना चुकी है। और अपने अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ये दल अगर एक हो रहे हैं तो उसको हम लोग तो गंभीरता से नहीं लेते। और जहां तक सर्वदलीय बैठक की बात है, क्योंकि रामवीर सिंह विधुड़ी जी हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं और फोन भी इन्हीं को आया था, और जिस तरह से इन्होंने विधानसभा में इस विषय पे भी अपने विचार रखे थे, मैं निवेदन करूंगा रामवीर सिंह जी से कि एक बार पुनः आप सबके सामने अपनी बात रखें। भाजपा के मीडिया प्रमुख आदरणीय श्री परवीन शंकर कपूर जी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आदरणीय डॉक्टर अजय गुप्ता जी,
मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जल बोर्ड पर दिल्ली विधानसभा में चर्चा हुई और चर्चा में भाग लेते हुए मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल, जो जल बोर्ड आपके मुख्यमंत्री बनने से पहले 600 करोड़ रुपए के मुनाफे में चल रहा था, करोड़ के घाटे में क्यों चला गया? इसका जवाब दे। मुख्यमंत्री के पास कोई जवाब नहीं था। मुख्यमंत्री ने हाउस में इस बात को स्वीकार किया कि दिल्ली के जो जब उपभोक्ता हैं उनको जो बिल भेजे गए हैं उनमें गलती हुई है, उस गलती को ठीक करने की आवश्यकता है। मैं 2003 से लेकर 2008 तक मैं श्रीमती शीला दीक्षित के साथ जब वो जल बोर्ड की चेयरमैन थी, मैं मेंबर रहा हूं। विधानसभा में तो मैं 93 में आ गया था। तो मैंने उनसे पूछा कि जल बोर्ड जो है वो ऑटोनोमस बॉडी है, उसका चेयरमैन दिल्ली सरकार का एक मंत्री है, अभी आतिशी जी है, डिप्टी चेयरमैन अभी सोमनाथ भारती जी है, उससे पहले श्री सौरभ भारद्वाज जी थे, और जल बोर्ड में 2 और विधायक भी जल बोर्ड के मेंबर हैं। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से आम आदमी पार्टी के 2 काउंसलर भी जल बोर्ड के मेंबर हैं। और जल बोर्ड एक ऑटोनोमस बॉडी है और कोई भी फैसला करने के लिए जल बोर्ड स्वतंत्र है, उसमें किसी का कोई दखल नहीं चलता है। तो अरविंद केजरीवाल को हमने आग्रह किया कि सबसे पहले जब आपने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि जो पानी के बिल भेजे गए, लाखों रुपए के बिल भेजे गए हैं, उसमें गलती हुई है, तो सबसे पहले आपको जल बोर्ड की चेयरमैन श्रीमती आतिशी को और जल बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन सोमनाथ भारती को हटाना चाहिए। और मैंने विधानसभा के अंदर यह भी कहा कि पहले आप जल बोर्ड के उपभोक्ताओं के गलत बिल भिजवाते हो, लाखों रुपए के बिल भिजवाते हो, और फिर नाटक करते हो कि जो गलत बिल भेजे गए हैं हम उन बिलों को वापिस कर रहे हैं या हम दिल्ली के जल बोर्ड के जो उपभोक्ता हैं उनको राहत दे रहे हैं। तो मैंने जरूर ये बात भी कही कि जो गलत बिल भेजे गए हैं उनको ठीक करना चाहिए, और यदि अरविंद केजरीवाल की सरकार जल बोर्ड के चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई करती है, डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई करती है, हम जरूर उसका समर्थन करेंगे। तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर सीधे आरोप मैंने लगाए कि अरविंद केजरीवाल जब आप चीफ मिनिस्टर थे तो जल बोर्ड में आपके चेयरमैन रहते हुए 3 बड़े घोटाले हुए। एक घोटाला था कि दिल्ली जल बोर्ड के उपभोक्ताओं को जो पानी के बिल भेजे जाते हैं, यदि वे लोग बाई कैश या बाई चेक अपना पैसा जमा करना चाहते हैं तो वो एक कॉर्पोरेशन के पास उसको जमा करेंगे, कॉर्पोरेशन बैंक के पास। उस कॉर्पोरेशन बैंक ने आगे एक कंपनी को ये काम दे दिया, सबमिट कर दिया, फिर उसने आगे दे दिया, उसमें सभी आम आदमी पार्टी के लोग थे। सैकड़ों करोड़ रुपया दिल्ली जल बोर्ड के उपभोक्ताओं की ओर से उस कंपनी के पास जमा किया गया, और इनके चेयरमैन रहते हुए वह पैसा दिल्ली जल बोर्ड के पास नहीं पहुंचा, जबकि यह लिखा गया था एमओयू में कि यह कंपनी उसी दिन या अगले दिन उस पैसे को जल बोर्ड तक पहुंचा देगी। अरविंद केजरीवाल ने कोई शिकायत नहीं की पुलिस को कि वो पैसा जाली खातों में चला गया, बल्कि उस कंपनी को 1 साल की एक्सटेंशन दे दी और कमीशन 5% से बढ़ाकर 6% कर दिया। आदरणीय अध्यक्ष जी ने जिन किलोमीटर की चर्चा की है, इसमें भी जो घोटाला हुआ है, जल बोर्ड के एक चीफ इंजीनियर की गिरफ्तारी हुई है, और मैं आज आपको जानकारी देना चाहता हूं, जल बोर्ड के अधिकारियों ने जानकारी दी एजेंसीज को कि इसमें जो कुछ घोटाला हुआ है और यदि कुछ पैसा
अधिकारियों के पास आया है तो वो पैसा उन्होंने अरविंद केजरीवाल के पास पहुंचाया है। अरविंद केजरीवाल आपके समय में घोटाला हुआ है, आप कैसे भाग सकते हो? अरे 2-2 हजार करोड़ रुपया आप जो स्विच ट्रीटमेंट प्लांट है उनकी इंप्रूवमेंट के लिए खर्च कर रहे हैं, उसके ऊपर जो उसकी जस्टिफाइड कॉस्ट है वो 1500 करोड़ रुपया आती है और आप उसको बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपया कर देते हैं, तो 500 करोड़ रुपए का ये सीधा सीधा घोटाला है। तो जल बोर्ड में जो अनेक घोटाले हुए हैं, आखिर उन पर आप जल बोर्ड में चर्चा क्यों नहीं करवाते हो? आखिर जो लोगों को गलत पानी के बिल भेजे गए, लाखों रुपए के बिल भेजे गए हैं, आखिर आप अपने जल बोर्ड के चेयरमैन के खिलाफ, वाइस चेयरमैन के खिलाफ या जो जिन अधिकारियों ने इनके साथ मिलकर गलत बिल भेजे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? आप इनके खिलाफ कार्रवाई भी करिए और जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा जो गलत बिल भेजे गए हैं उनको जीरो किया जाए। हमारा दिल्ली विधानसभा में यह स्टैंड रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बात यह है, पहले तो कॉर्पोरेशन बैंक को उन्होंने एक काम दिया था और कॉर्पोरेशन बैंक ने एक कंपनी को जो है उसको सबलेट कर दिया और फिर उसने आगे कर दिया, वो मैं आपको भिजवा दूंगा। हाँ, वो रिकॉर्ड पे है और उसकी जांच हो रही है, एजेंसी जांच कर रही है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।